इसके पहले वाले वीडियो में आपके पास 5th वाला क्वेश्चन हो चुका था। 6 चालू है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव ए इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या बोल रहे हैं बेटा, आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया है, उसके टू एडजेसेंट एंगल कैसे बोलते हैं, आर इक्वल मेजर, यानी उसके मेजरमेंट कैसे इक्वल। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या बोले, फाइंड द मेजर, यानी आपको मेजरमेंट करना है कि वो एंगल जो है वो कौन से आएंगे वो पैरेललोग्राम के, यानी उसकी कितनी डिग्री होंगी आपको बताना है। इसके लिए बेटा मैंने कल सेंटेंस बताया था, अभी तो मैं सॉल्व कर दे रही हूँ आपको, फिर वो कल जो सेंटेंस बताया उसका मीनिंग मैं आपको अभी इसके साथ में समझा दूँगी। आपको क्या दिया हुआ है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या दिए हुआ आपको, पैरेललोग्राम दिए हुआ है। और क्या बोला हुआ, एडजेसेंट एंगल कैसे दिए हुए आपको, इक्वल। द एडजेसेंट एंगल आपके पास क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट एंगल अपन क्या लेंगे, बी और सी। एडजेसेंट एंगल बी एंड एंगल सी कैसा बोला हुआ है, इक्वल मेजर। तो क्या लिखेंगे, द एडजेसेंट एंगल बी एंड सी आर इक्वल मेजर, है इक्वल मेजर। क्या लेंगे, इक्वल मेजर है, इक्वल मेजर। तो क्या बोलेंगे, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल सी इज इक्वल टू, क्या लिया अपन ने, एक्स। क्या बोले भाई बेटा अपने पास, मेजर एंगल बी और मेजर एंगल सी इज इक्वल टू अपन ने क्या लिए, एक्स। तो फिर आपके पास बी और सी इन दोनों की सम कितनी आ जाएंगी बेटा आपके पास, यानी अपने पास क्या करना है, फिर अपने को अपने पास यहाँ पे रीजन में लिखा है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। रीजन में लिखना है आपको, एडजेसेंट सम ऑफ टू एडजेसेंट, सम ऑफ लिखेंगे, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं आप, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 इन पैरेललोग्राम, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। देखो ये दो एडजेसेंट एंगल है, इसकी सम भी 180 हो सकती है, इन दोनों की सम भी 180 हो सकती है, इसलिए अपन ने टू एडजेसेंट एंगल लिखे बेटा। तो अभी अपन ने कौन सा लिए, बी और सी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180। तो एंगल x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो एंगल x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 90 डिग्री। जब आपके पास ये 90 है तो इसका अपोजिट एंगल भी कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि पैरेललोग्राम बोला है। तो फिर आपके पास ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये चारों 90 हो गए। तो फिर चारों 90 होगी तो आप बोलोगे बेटा मैडम चारों 90 जब रहती है वो तो आपके पास रेक्टेंगुलर रहता है। बेटा मैंने कल आपको सेंटेंस में बताया था, देखो ये सेंटेंस में यहाँ पे बोला था, आपके पास ये डायग्राम बताई थी, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड रोम्बस। ये कैसे रहेंगे बेटा, इसकी अपोजिट साइड्स कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो इसको अपने को क्या कॉल करना है, बोलते हैं दिस कोऑर्डिनेटर आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। यानी आपके पास जब पैरेलल लाइन है और किसी कौन सी अपोजिट साइड जो रहती है वो पैरेलल रहेंगी, तो उसको आपको क्या बोलना है, पैरेललोग्राम बोलना है। क्या बोलना है, पैरेललोग्राम। तो आपके पास यहाँ पे चारों एंगल्स जो है वो 90-90 होंगे, तो ये पैरेललोग्राम ही होगा। मैडम वो तो रेक्टेंगुलर होगा, पर रेक्टेंगुलर भी पहले क्या रहता है, पैरेललोग्राम। समझ में आ गया बेटा वो सेंटेंस कैसा यहाँ पे मैच हो रहा। तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, opposite angles of parallelograms are equal, क्या आ गया बेटा, इक्वल। तो क्या लिखेंगे अपन, अपने पास ये x ये जो लिए थे तो यहाँ पे अपने पास b और d कितना आ जाएगा, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, एंगल
बी इज इक्वल टू एंगल डी आ गया। क्या आ जाएगा आपके पास? बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? आपके पास बी ओ डी इक्वल आ जाएंगे तो अपन यहाँ पे बोल सकेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। यानी आपके पास बी ओ डी इक्वल हो जाएगा, ये सी के साथ ये इक्वल, तो ये चारों एंगल इक्वल आ गए। सॉरी, ए इज इक्वल टू सी होना बेटा, यहाँ पे सी ये हो गया बेटा आपके पास। फिर आपके पास यहाँ पे कितने कितने आ जाएंगे? इसके लिए भी अपन ने क्या लिए? एक्स, और इसके लिए भी क्या आ जाएगा? एक्स। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 90, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 90। तो आपके पास ये सब एंगल कैसे हो जाएंगे? 90 90। समझ में आया बेटा ये 6 वाला क्वेश्चन? अभी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। ये 6 वाला नहीं समझ में आया होगा तो अच्छे से पहले एक बार पढ़ लीजिए बेटा। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 आपको पढ़ा दे रही हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है बेटा? एडजेसेंट फिगर HOPE, देखो HOPE ये जो फिगर दिए हुई है आपके पास इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल, मेजर XYZ, से द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। आपको प्रॉपर्टी यूज करते हुए आपको XYZ फाइंड करना है। आपके पास यहाँ पे ये HOPE क्या बोले भाई बेटा आपको? HOPE इज अ पैरेललोग्राम। आपको ये पैरेललोग्राम बोला हुआ है। जब ये पैरेललोग्राम है तो अपन ऐसा लिख सकेंगे EP पैरेलल टू HO। देखो EP पैरेलल टू HO एंड OP इज अ ट्रांसवर्सल एंड PO इज अ ट्रांसवर्सल। ये PO ये क्या हो गया बेटा आपके पास? ट्रांसवर्सल। देखो ये ट्रांसवर्सल हो गया। फिर ट्रांसवर्सल है तो आपके पास यहाँ पे जो दिए y ये 70, तो ये y भी कितना हो जाएगा आपके पास? 70। क्या हो जाएगा आपके पास? y 70। अब ये y 70 होगा या नहीं होगा ये देखो बेटा, आपके पास Q और Q नहीं होगा। अभी यहाँ पे अगर अपन ने ये दो लाइन अगर ऐसे पैरेलल दे दी और ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ से ये जो ट्रांसवर्सल है ये पूरा ऐसा यहाँ पे जैसा ट्रांसवर्सल को टच हो रहा वैसा ही ये भी यहाँ पे आपको ट्रांसवर्सल को टच होने को ना, पर यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल को टच हो रहा क्या पूरा? देखो यहाँ का जो है ये तो यहाँ तक ही टच हो रहा है ऐसा, तो फिर इतना सा रहेगा क्या? पैरेलल लाइन को देखो, ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को टच होना चाहिए, पर यहाँ पे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को टच हो रहा क्या? तो फिर अपन यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिए हुए है तो अपन ट्रांसवर्सल को यूज़ कर सकेंगे क्या यहाँ पे? नहीं। क्या बोल रही मैं बेटा? आप समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही? अगर आपको यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल बताना है तो हो सकेगा क्या? नहीं। लेकिन आपको अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल बताना है तो PH ये ट्रांसवर्सल आप बता सकते हैं। क्यों? तो यहाँ से आपके पास देखो यहाँ पे मैं आपको डॉट 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 कर रही पैरेलल लाइन को और ट्रांसवर्सल को हो रहा है बराबर टच, और यहाँ पे भी आपके पास डॉट डॉट कर रही ये भी पैरेलल लाइन, यानी आपको ये ट्रांसवर्सल ले सकते हैं क्या? नहीं। बट ये ट्रांसवर्सल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपन मैं ऐसा लिखूँगी क्या? नहीं। समझ में आया बेटा? मैं लिख के इरेज क्यों कर रही हूँ? तो ये थोड़ा आपको ध्यान में देना है बेटा। ये देखो मैं इसको इरेज करी, क्यों? तो बच्चे यही ट्रांसवर्सल लिखते हैं जब ये ट्रांसवर्सल आता नहीं। तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा फिर? ये पूरा लीनियर पेयर बताना पड़ेगा। तो आपको बोलना है एंगल क्या आ जाएगा फिर? एंगल POH प्लस एंगल PO। अभी यहाँ पे आप नाम दे दो बेटा, यहाँ पे अपन ने नाम दे दिए समझो T, तो POT इज इक्वल टू 180। क्या आ जाएगा आपके पास? लीनियर पेयर। क्या बोले अपन ने इसको? लीनियर पेयर। तो आपके पास ये एंगल कितना दिया है? POH मालूम है क्या? नहीं। तो POH प्लस यहाँ का कितना दिया हुआ है? 70 इज इक्वल टू 180। तो एंगल POH इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल कितना आ जाएगा आपके पास? 1110। यानी आपके पास इधर का एंगल कितना आ गया? 1110। यानी आपके पास 110 डिग्री इधर की आ गई। तो फिर अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं? इक्वल। तो क्या लिखेंगे? एंगल E इज इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू 1010। एंगल E के लिए क्या लिखेंगे? X, और O के लिए यानी अपने पास एंगल X इज इक्वल टू कितना आ गया? 110। फिर आपके पास ये 110 है, ये 40 है, तो यहाँ का एंगल निकल जाएगा बेटा आपके पास। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? EHP
कौन सा लिए बेटा, EHP। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल EHP प्लस एंगल HPE प्लस एंगल PEH इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टीज़, एंगल सम प्रॉपर्टीज़, यानी अपने पास ट्रायंगल के एंगल की सम कितनी रहती है, 180, एंगल सम प्रॉपर्टीज़। फिर आपके पास H कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, प्लस P कितना है आपको मालूम नहीं, HPE, प्लस ये कितना दिया हुआ है 110 इज इक्वल टू 180, यानी आपके पास एंगल HPE इज इक्वल टू 180 माइनस कितना आ जाएगा 150, तो कितना आ गया आपके पास एंगल HPE इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी आपके पास ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। जब आपके पास ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास Z भी 30, तो क्या लिखेंगे आपके पास एंगल Z इज इक्वल टू एंगल अच्छा पहले अपन पैरेलल लाइन बता देंगे बेटा, फिर भी अपन लिख सकते हैं, या फिर रीजन में भी अपन पैरेलल लाइन लिख सकते हैं। EPH ये दोनों भी आपके पास इक्वल हो गए, तो क्या लिखना है अल्टरनेट एंगल, तो उसके लिए पहले आपको पैरेलल बताना पड़ेगा बेटा, तो फिर अपन ठीक है ये बाद में लिखेंगे। इतना हो गया बेटा यहाँ पे, फिर अपन इसको क्या कर लेंगे पैरेलल कर लेंगे। अब यहाँ पे अपने पास ये जो डायग्राम आपकी है, यहाँ पे मैं रफ स्केच निकाल रही हूँ बेटा थोड़ी सी, ताकि मुझे याद रहने को ना, इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास HOPE, यहाँ से ये ट्रांसवर्सल हो गया, यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री। अभी आपके पास क्या है EP पैरेलल टू HO एंड ट्रांसवर्सल PH, क्या आ जाएगा ट्रांसवर्सल, कौन सा लेंगे अपन PH, HP इज अ ट्रांसवर्सल, तो क्या आ जाएगा आपके पास एंगल EPH इज इक्वल टू एंगल HPHO इज इक्वल टू, आपके पास ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो ये एंगल आपके पास कितना आया बेटा, अभी अपन ने सॉल्व करे थे तो 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, तो एंगल क्या आ जाएगा एंगल PHO इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो अपने पास इसकी जगह पे क्या है Z इज इक्वल टू 30 डिग्री, कितना आ गया आपके पास Z इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर आपके पास Z इज इक्वल टू, तो अपने पास क्या लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आएगा बेटा PHO, तो एंगल PHO प्लस एंगल HOP प्लस एंगल OPH इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टीज़। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा H आपके पास कितना है 30 डिग्री, प्लस आपके पास P कितना है यहाँ पे एंगल Y, प्लस ये कितना आ जाएगा 110 इज इक्वल टू 180, तो एंगल Y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 140, तो कितना आ जाएगा एंगल Y इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल X इज इक्वल टू आपके पास एंगल Y इज इक्वल टू और एंगल Z इज इक्वल टू, अपने पास X इज इक्वल टू कितना आया था 110, एंगल Y इज इक्वल टू 40 और एंगल Z इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। ये हो गया बेटा आपके पास ये एंगल के इसकी सॉल्व करके दिए हुआ है बेटा, ये देख लो पूरा। इसके आगे का कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।